चलिए तो बड़ा स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सुमेर स्टडी पॉइंट में, जिसमें आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 4.2 व्हाट इट, जिसका पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट। ये जो एक्सपेरिमेंट, ये जो रिंग आप दिखाई दे रहा है, इसमें आपको एक व्हील है जिस पर कुछ अल्फाबेट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। उसने कहा है कि इसके टोटल आउटकम्स आपको यहाँ पर लिखने हैं कि आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो हम बात करें तो पहला क्वेश्चन हमसे बोला है स्पिनिंग अ व्हील, अगर व्हील को स्पिन किया जाए तो यहाँ पर पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, तो इसके जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे, सो द पॉसिबल आउटकम्स आर, इसके जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो क्या होंगे, यहां से आपको मिलने वाला है ए, बी, सी और डी। यही चार पॉसिबल आउटकम्स हैं। यहां लग रहा होगा दो बार ए है, तो ए यहां पर आउटकम्स में ए ही आएगा, इसलिए यहां पर पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, ए, बी, सी एंड डी। गॉट इट। वहीं पर कह रहा है कि अगर दो कॉइन को एक साथ अगर टॉस किया जाए तो उसके पॉसिबल आउटकम क्या होंगे। तो हम लिखेंगे द पॉसिबल आउटकम्स आर, इसमें पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो आप देखिए कि अगर जो हेड है उसको एच से डिनोट करें और टेल को टी से, तो पहला आउटकम हो सकता है हेड टेल, दूसरा हो सकता है टेल हेड, और तीसरा हो सकता है हेड हेड, और चौथा हो सकता है टेल टेल। तो ये चार आउटकम्स हमारे पास यहाँ पर पॉसिबल होंगे यदि हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो। ठीक है, चलिए देखते हैं इसी का सेकंड क्वेश्चन। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो इसके पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। इसके पॉसिबल आउटकम्स होंगे आपके 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इसके पॉसिबल आउटकम्स हैं, जिसमें से क्योंकि जब भी हम डाइस को थ्रो करेंगे तो ये हमें वहां पर आउटकम्स होंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि व्हाट लिस्ट ऑफ द आउटकम्स, जिसमें पहला है हमारे लिए अ प्राइम नंबर। अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के लिए हमारे जो आउटकम्स होंगे वो क्या होंगे यहां से। तो हम बोलेंगे यहां से हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, पॉसिबल आउटकम्स होंगे अब हमारे यहां पर प्राइम नंबर के लिए 2, 3 एंड 5। ये तीनों ही नंबर हमारे इसमें प्राइम होते हैं, तो ये हमारे यहां पर आउटकम्स हो जाएंगे। वहीं इसका बी पार्ट जो है वो हमसे कह रहा है नॉट अ प्राइम नंबर, यानी कि वो नंबर जो प्राइम ना हो, नॉट अ प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर ना हो। तो इसके पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, इसके पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, वो नंबर्स जो प्राइम नहीं है, जैसे कि 1, 4 एंड 6। तो ये इसके पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे। गॉट इट। चलिए, वहीं पर इसका सेकंड जो क्वेश्चन है, इसका सेकंड क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट कह रहा है अ नंबर ग्रेटर देन 5। तो इसका जो पहला पार्ट है कह रहा है अ नंबर ग्रेटर देन 5, वो नंबर जो 5 से बड़े हों। तो इसके लिए पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। इसके पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं ओनली 6, यानी कि वो नंबर जो 5 से बड़ा हो। तो 5 से बड़ा हमारे पास यहां पर देखिए क्या दिखाई दे रहा है, ओनली 6 दिखाई दे रहा है। फिर कह रहा है कि अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, वो नंबर जो 5 से बड़े ना हो। तो नंबर नॉट ग्रेटर देन 5,
यानी कि वो नंबर जो 5 से बड़े ना हो। 5 से बड़े ना हो यानी कि हमें 6 नहीं चाहिए, यानी हमारे पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे यहां से, हमारे पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, जो 5 से बड़े नंबर नहीं है, 5 से बड़े नंबर नहीं लेना है हमें, नॉट ग्रेटर देन 5। नंबर क्या बोला है, नॉट ग्रेटर देन 5, यानी कि 1 2 3 4 एंड 5, 5 से बड़े नहीं चाहिए हमें, यानी कि 5 ले सकते हैं, नॉट ग्रेटर देन 5। ओके, तो ये आपके यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन हो जाता है। फटाफट इसे नोट डाउन करिए। चलिए बेटा तो देखते हैं यहाँ पर इसी का थर्ड क्वेश्चन, जिसमें हमें एक डायग्राम दिया है और फर्स्ट क्वेश्चन से भी एक क्वेश्चन पूछा है, जिसमें पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जो अभी हमने ABCD वाला जो क्वेश्चन किया था उसकी प्रोबेबिलिटी, जैसे हमने आउटकम्स वहां पर निकाले थे कि पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, तो वो पॉसिबल आउटकम्स की जगह पर अब हम उसमें देखते हैं कि हमारे टोटल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, टोटल आउटकम्स उसके अंदर क्या हो सकते हैं। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास A उसमें 2 बार था, देन B, C एंड D। तो यहां पर देखा जाए अगर टोटल इसके नंबर ऑफ आउटकम की बात करें, यहां पर नंबर ऑफ आउटकम की बात करें तो कितने नंबर्स आ जा रहे हैं हमारे पास, 5। ओके, 5 टोटल आउटकम्स हैं यहां पर। और वहीं पर हम बात करें कि हमारे जो पूछा गया है क्या, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है अपन को, हमारे फेवरेबल आउटकम देख लेते हैं अपन। फेवरेबल आउटकम्स क्या है, आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी पर स्टॉप होगा, उसके लिए हमारे आउटकम्स क्या हो जाएंगे, उसके लिए हमारा आउटकम्स होगा ओनली 1, क्योंकि डी पर एक ही बार वो रुक सकता है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, यानी कि 1/5 इसकी हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। चलिए वही बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एज फ्रॉम वेल सफल 52 कार्ड्स, यानी हमारे पास वेल सफल 52 कार्ड्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं हमारे पास, 52, एंड नंबर ऑफ एज, हमारे पास एक ताश की गड्डी में जो इक्कों की संख्या होती है वो होती है, तो नंबर ऑफ एज कितने होते हैं, 4। तो हमें निकालनी है इसकी प्रोबेबिलिटी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/52, यानी इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया जाए तो 1/30, तो 1/30 हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। वही इस डायग्राम से है हमारा थर्ड क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन रेड एप्पल, यहां पर आपको कुछ ग्रीन एप्पल्स दिखाई दे रहे हैं और कुछ रेड एप्पल्स दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर देखें टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं भाई, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं, देखा जाए तो 7 है। ओके, और नंबर ऑफ रेड एप्पल कितने हैं भाई, रेड एप्पल्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ रेड एप्पल्स देखें तो 1 2 3, तो यहां पर 3 है रेड एप्पल, तो 3 रेड एप्पल है, तो यहां पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू हो जाएगी 3/7, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी यहां पर 3/7। फटाफट इसको नोट डाउन करिए। चलिए तो बेटा देखते हैं इसी का फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है कि यहाँ पर कुछ लिस्ट ऑफ नंबर दिए हुए हैं, यानी कि नंबर आपको दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10,
यानी कि 1 से लेके 10 तक के नंबर्स की लिस्ट हमें यहाँ पर गिवन दी हुई है और कह रहा है ये 10 नंबर्स को अलग अलग स्ट्रिप पर यानी कि कुछ पट्टियां बनाई हैं, चिट बनाई हैं, उन पर लिख दिए गए हैं और एट रैंडम एक बॉक्स से उस चिट को निकाला जाए तो डिफरेंट नंबर्स की प्रोबेबिलिटी पूछी है हमसे, जिसमें पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहाँ पर 6 देखिए कितनी बार है, ओनली 1 टाइम से। तो 6 जो है यहाँ पर हमारे पास ओनली 1 टाइम है। ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी की बात अगर हम यहाँ पे करें तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू हो जाएगी 1 अपॉन, हमारे पास टोटल आउटकम कितने हैं 10, तो 1 अपॉन 10 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। वही बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमसे बोला है गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, वो नंबर जो 6 से लेस देन हो, तो 1 2 3 4 5 ये नंबर्स हैं। कितने नंबर्स हैं हमारे पास 5। और अगर इसकी प्रोबेबिलिटी की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू हो जाएगी 5 अपॉन 10, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाए तो 1 अपॉन 2। गॉट इट। चलिए इसी का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमसे कह रहा है गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन greater than 6, यानी 6 से ग्रेटर देन नंबर क्या होंगे हमारे पास 7 8 9 और 10, यानी नंबर्स कितने आ रहे हैं हमारे पास, टोटल 4 नंबर्स हमारे पास यहाँ पर हैं। ओके, चलिए तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4 अपॉन 10, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आए तो 2 अपॉन 5 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। फोर्थ क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। तो 1 डिजिट नंबर क्या है हमारे पास, 9 तक जो नंबर है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये हमारे पास 1 डिजिट नंबर है, यानी कि टोटल काउंटिंग कितनी हो जाएगी हमारे पास 9 नंबर्स हैं यहाँ पर। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, वो क्या हो जाएगी 9 अपॉन 10। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी यहाँ से 9 अपॉन 10। फटाफट इसे नोट डाउन करिए। चलिए बेटा, तो देखते हैं इसी का फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें हमसे कह रहा है कि एक स्पिनिंग व्हील है जिसमें 3 ग्रीन कलर के सेक्टर्स हैं, एक ब्लू कलर का और एक रेड कलर का सेक्टर है। इसमें हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बताइए ग्रीन सेक्टर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ओके, तो हम कहते हैं यहाँ पर टोटल आउटकम क्या हो जाएंगे हमारे पास, टोटल आउटकम्स हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पर ग्रीन कलर के। तो ग्रीन हमारे पास यहाँ पर कितनी बार है, 3 बार, तो 3 यहाँ पर हमारे पास टोटल आउटकम्स हैं। ठीक है, अगर टोटल आउटकम देखें तो टोटल कितना है आपके पास, ब्लू भी है और रेड भी है। तो टोटल आउटकम आपके पास यहाँ पर 5 हो जाएंगे और आपके फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम की बात करें तो ग्रीन कलर कितनी बार है हमारे पास, तो वो है हमारे पास 3 टाइम्स। तो यहां पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी यहां से 3 अपॉन 5। ओके,
चलिए, तो वहीं पर एक और क्वेश्चन आपसे यहां पर कर लिया है उसने कि बताइए यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर, प्रोबेबिलिटी of getting a non blue sector। तो नॉन ब्लू सेक्टर की बात यहां पर करी है, यानी कि ब्लू सेक्टर को हटा दिया जाए। तो यहां पर कितने सेक्टर हैं हमारे पास? 4, यानी कि ग्रीन वाला सेक्टर और रेड वाला सेक्टर। तो हमारे पास यहां पर 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? यहां से इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/5। ओके, वहीं पर हम बात कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, उसी में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो ये आप लोग सेल्फ करिए, क्योंकि मैं सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को बता चुका हूं इसी में, उसी की हमें क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी। ओके, चलिए